हेलो एंड वेलकम टू रैंकर्स प्लैनेट। हेलो गाइज, मैं गुलशन आप सबों का स्वागत करता हूं रैंकर्स प्लैनेट पर। माय डियर स्टूडेंट, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर को कर रहे हैं और इसका जो इंट्रोडक्शन है हम लोग कर चुके हैं। इसमें जान चुके थे हम लोग कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, इसका ट्रायंगल के साथ क्या रिलेशन है और हमारे डेली लाइफ में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। साथ ही साथ हम लोग ये जाने थे कि टी रेशियोज क्या होता है और टोटल कितने टी रेशियोज होते हैं, और ये भी जाने थे कि टी रेशियोज का एक टी रेशियोज का दूसरे टी रेशियोज के साथ क्या संबंध है। तो उसमें से एक रिलेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं जिसको कि हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। तो चलिए बाकी बचा जो भी रिलेशन है उसको आज इस क्लास में कंप्लीट करते हैं। तो चलिए आइए मित्रों स्टार्ट करते हैं। तो आज जो पढ़ेंगे, आज का भी टॉपिक हमारा होगा रिलेशन बिटवीन टी रेशियोज। ये आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें से हम लोग पहला रिलेशन को कंप्लीट कर चुके हैं। वो कौन सा रिलेशन था? पहला वाला रेसिप्रोकल रिलेशन। फिर दूसरा जो होता है माय डियर स्टूडेंट वो होता है क्वोशिएंट रिलेशन। एक और रिलेशन जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा हमारा स्क्वायर रिलेशन। माय डियर स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग इस रिलेशन को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज जो रिलेशन पढ़ना है हमको वो क्वोशिएंट रिलेशन एंड स्क्वायर रिलेशन, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसके थ्रू से हम लोग अभी 6 रेशियोज को लिखेंगे पहले। जैसे कि हमारे पास जो ट्रायंगल है वो है ए बी से एक ट्रायंगल है। तो यहाँ पर पिछले वाला फिगर में ए को यहाँ लिखे थे, तो इसमें भी यही लिखते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। तो ये देखिए ए बी सी एक ट्रायंगल है हमारे पास, जिसमें कि एंगल भी राइट एंगल है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और राइट एंगल के जो सबसे अपोजिट वाला, राइट एंगल के जो अपोजिट वाला साइड होता है और सबसे बड़ा साइड जो होता है वही तो आपका कहलाता है हाइपोटेनस। ये आपका हाइपोटेनस हो गया। और जो अब इस एंगल के रिस्पेक्ट में अगर बात करेंगे, अगर हम एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, ठीक है, तो एंगल ए को अगर हम थीटा लेकर के बात कर रहे हैं तो ये एंगल, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं उसके बगल वाला जो साइड होता है वो क्या होता है? बेस होता है, ठीक है। हाइपोटेनस भी बगल में है तो ये हाइपोटेनस है। उसके अलावा जो बगल में बच जाता है वो क्या होता है? बेस होता है। और थीटा के जो जस्ट अपोजिट वाला साइन होता है, यानी कि जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे होते हैं उसके अपोजिट वाला साइड क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से हम लोग तीनों साइड को यहाँ पर नोट डाउन कर चुके हैं, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, आप लोग वीडियो के साथ साथ नोट डाउन कर सकते हैं या फिर एक बार कंप्लीटली पढ़ लें, उसके बाद फिर दोबारा जब इसको रिपीट करें तो नोट डाउन करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो 6 रेशियोज थे वो कौन कौन से थे? तो सबसे पहला जो 6 रेशियोज में था वो साइन थीटा जो कि होता है p/h के, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस के, ठीक है। इसी का जो रेसिप्रोकल होता है दूसरा जो होता है माय डियर स्टूडेंट वो होता है कोस थीटा, और जिसको कि कोस थीटा जो कि रेशियो होता है बेस और हाइपोटेनस का, जो रेशियो होता है बेस और हाइपोटेनस का। तीसरा जो माय डियर स्टूडेंट होता है वो होता है टेन थीटा, और ये जो रेशियो है किसका रेशियो माय डियर स्टूडेंट? वो होता है परपेंडिकुलर और बेस का। अब जो बाकी 3 जो बचा हुआ रेशियोज है, ठीक है, उसमें से तो पहला जो होगा उसमें से जो पहला है यानी 4th नंबर पे वो कोसेक थीटा। और ये जो रेसिप्रोकल है माय डियर स्टूडेंट, ये जो रेशियो है कोसेक थीटा जो रेशियो होता है वो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर का, यानी हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो होता है, जो साइन थीटा के जस्ट अपोजिट है। देख सकते हैं साइन थीटा का हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशन में पढ़े थे कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक होता है, ठीक है। उसी तरह से कोस का जो रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, कोस का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है सेक थीटा, जो कि रेशियो होता है हाइपोटेनस और बेस का। उसके बाद एक और रेशियो पढ़े थे माय डियर स्टूडेंट, जो कि होता है टेन का रेसिप्रोकल, जो जिसे हम कहते हैं कोट थीटा,
और इसका पूरा नाम भी हम लोग पहले क्लास में कंप्लीट कर चुके थे, यानी पहले वाले वीडियोज में, ठीक है ना। तो ये जो कोट थीटा होता है ये होता है बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे यही हमारे पास 6 रेशियोज होते हैं। अब इसी 6 रेशियोज के बीच में हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशन को कंप्लीट कर चुके हैं, और आज जो पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन रिलेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे स्क्वायर रिलेशन को, ठीक है। तो हम फिलहाल के लिए इसको इरेज करते हैं। चलिए हम सेकेंड नंबर पे यानी कि जो क्वेश्चन रिलेशन इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें जो पहला रिलेशन बनता है माय डियर स्टूडेंट वो होता है कि टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा वो क्वेश्चन होता है किसका किसका, साइन थीटा और कोस थीटा का। ये पहला रिलेशन हुआ, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। तो अब देखिए प्रूव करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं साइन थीटा किसका किसका होता है रेशियो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का P बाय H का, और उसके बाद फिर जाकर कोस थीटा जो रेशियो होता है वो किसका किसका होता है, कोस B बाय H का, ठीक है। तो यानी साइन के बदले में लिख सकते हैं P बाय H, ठीक है, और कोस के बदले में लिख सकते हैं B बाय H। तो अब हम यहाँ पे जानते हैं कि इसको यहाँ से H को कैंसिल आउट कर सकते हैं, या फिर इसको घुमा लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ये P बाय H यहाँ पे ये घूम करके ऊपर चले जाता है, आप लोगों को पहले से पता होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है। ये H क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाता है, और बचता क्या हमारे डियर स्टूडेंट, P बाय B। और यही P बाय B किसका रेशियो होता है, टेन थीटा। P बाय B का ही रेशियो को क्या कहते हैं, P बाय B के रेशियो को कहते हैं टेन थीटा। तो यानी कि इसके बदले में क्या आ गया, टेन थीटा। तो देख रहे हैं कि LHS क्या हो गया, RHS के बराबर हो गया। तो यानी कि हेयर LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। नाउ द टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा इज प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कोस थीटा होता है, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन रिलेशन हुआ, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। यही जो रिलेशन अभी पढ़ा रहे हैं यही आपका ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला भी है, ठीक है। यही आपका ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला भी है। तो कृपया इसे बढ़िया से समझे, ठीक है, और बार बार देखें। तो दूसरा जो रिलेशन हम लोग दूसरा इसी में जो दूसरा पढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट, चलिए हम इसको इधर लिखते हैं, दूसरा वाला, सेकेंड वाला, ठीक है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर कोट थीटा बराबर क्या, कोट यही टेन का, देखिए टेन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोट होता है। तो इधर भी क्या कर देना है, पलट देना। रेसिप्रोकल में इसका उल्टा, ठीक है। तो इसको पलट दीजिए इधर, तो ये हो जाएगा कोस थीटा बाय साइन थीटा। अब देख सकते हैं कि कोस थीटा के बदले में क्या लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, कोस थीटा किसका किसका रेशियो होता है, तो बेस और हाइपोटेनस का। तो कोस के बदले में लिख देते हैं बेस बाय हाइपोटेनस। उसी तरह साइन थीटा किसका किसका रेशियो होता है माय डियर स्टूडेंट, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। तो हेयर H एंड H आर कैंसिल, जैसे वहाँ पर कैंसिल किए थे यहाँ पर भी कर सकते हैं। देन वी हैव बेस बाय परपेंडिकुलर। तो नाउ बेस बाय परपेंडिकुलर इज द रेशियो ऑफ कोट थीटा। तो बेस बाय परपेंडिकुलर जो होता है वो कोट थीटा का रेशियो होता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ भी देख रहे हैं कि LHS इज इक्वल टू क्या हो गया, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ पर भी अप्रूव हो गया। तो हमारे पास दो फॉर्मूलाज यहाँ पर से भी निकल करके आ गए हैं, दो फॉर्मूला निकल करके आ गए हैं। क्या, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा एंड कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन रिलेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। चलिए तो यहाँ पर टेन ये हमारा क्या कंप्लीट हो गया। तो हम यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, इसको इरेज कर सकते हैं। अब जो हम लोग का बचा हुआ रिलेशन है वो कौन सा रिलेशन है, हमारे पास अब बचा हुआ रिलेशन है रेसिप्रोकल रिलेशन को कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद जो है कि हम लोग क्वेश्चन रिलेशन को कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो पढ़ेंगे हम लोग स्क्वायर रिलेशन को पढ़ेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू।